अच्छा हेप्टेन दिए थे ना, आइसोमर। टोटल कितना बनाए हो? हेप्टेन के 7 बने हैं, देखते हैं। हेप्टेन का एक नॉर्मल हेप्टेन हम बनाते हैं तो ये बनेगा ये, इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल हेप्टेन होगा ना। ये है एन हेप्टेन। इसमें हम ब्रांचेस बना करके हम इसके आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जिसमें से एक तो हमारे पास ये बनेगा, बस ब्रांच हम लगा देंगे CH2। देखो इसका नाम क्या होगा, काउंटिंग हम इधर से करना शुरू करेंगे ना, 4, 5 और 6। तो होगा क्या, 2 मेथिल, 2 मेथिल हेक्सेन, 2 मेथिल हेक्सेन। और अगर हम दूसरे की बात करें तो हम लिख सकते हैं अगेन CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। ये है हमारे पास CH3। इसमें भी देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लिखेंगे हम 3 मेथिल और हेक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन। ओके। और अगर हम अगले की बात करें नेक्स्ट वाले की, तो हमें 2 फंक्शनल ग्रुप लगाने चाहिए ऐसे मेथिल के। तो CH3, CH, CH, CH2, CH3 और एक CH3 यहाँ लगा देते हैं, एक CH3 यहाँ लगा देते हैं। और अगर हम अब काउंटिंग करना स्टार्ट करें तो काउंटिंग इधर से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 बताएगा 2 3 डाइमेथिल पेंटेन, 2 3 डाइमेथिल पेंटेन, 2 3 डाइमेथिल पेंटेन। ओके। और अगर हम चाहें तो एक हम एथिल ग्रुप लगा सकते हैं ना, ऐसे भी अगर ध्यान से सोचो, CH3, CH2, CH, CH2, CH3 और CH3। देखो काउंटिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे यहाँ से, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर से काउंट करने पर भी 3 पर ही मेथिल पर आएगा ना। अच्छा लेकिन तो हो गया ना 3 मेथिल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो बन ही नहीं रहा है। कितना टोटल 3 ही बना अभी तक। अच्छा हम दोनों पर ही लगा सकते हैं ना जी, ऐसे भी कर सकते हैं। CH3, CH, CH, मतलब यहाँ कार्बन लगा दो और यहाँ पर CH3। ये एक बनेगा ना। नाम क्या हो रहेगा इसका? नाम हो जाएगा काउंटिंग 1 से, यहाँ से 1 2 3 4 5 करेंगे, 2 2 डाइमिथिल, 2 2 डाइमिथिल पेंटेन। और अगर हम और एक बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो CH3, CH2, C और CH2, CH3, एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे। ये भी देखिए नया ग्रुप, नया कंपाउंड्स बन गया कार्बन का। नेमिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3
4 5, उसका आईपीसी नेम अलग होना चाहिए। तो अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3,3 डाइमिथिल पेंटेन, 3,3 डाइमिथिल पेंटेन। ओके, अब अगर हम और एक लिखना चाहेंगे तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, एक देखते हैं कोई, अगर CH3 CH2 C CH2 CH3 कितने हो गए थे? हाँ सही तो है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, तो काउंटिंग चार्ज इधर से करोगे एथिल मिलेगा इस बार, तो 1 2 3 4 5 तो ये हो जाएंगे और 3 एथिल, ये कौन सा ग्रुप है, एथिल फंक्शनल ग्रुप है ना, तो लिखेंगे 3 एथिल पेंटेन, ये होगा 3 एथिल पेंटेन। तो टोटल 6 हो गया मेरे ख्याल से, और नहीं बनने वाला होगा इसमें। क्या और बना है जी कोई? और अगर मैं इसको इधर लेकर जाएंगे ना तुरंत मेथिल बन जाएगा ग्रुप, क्योंकि हम काउंटिंग यहाँ से शुरू कर लेंगे तब, और जहाँ तक ये पॉसिबल था डबल हमने बना लिया। और क्या 3 फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है क्या? नहीं, तो 3 फंक्शनल ग्रुप नहीं, 2 ही फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल भी हैं। बस ये है, देखो कितने टोटल हो गए, टोटल है 1 2 3 4 5 6, और एन पेंटिन को लेकर अच्छा नोट करना चाहोगे, होमवर्क बना तो बना लो, नहीं तो देखो अगला है फंक्शनल ग्रुप। होमवर्क अब 2 बार कराएंगे, बोलिए मैच कर लेना किसी से। हाँ देखो सुनो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक नई चीज है, मजा आएगा पढ़ने में इसमें। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे समझ लो कि एक एटम होता है, एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, या फिर क्या हो, ग्रुप ऑफ एटम, या कोई एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, अगर वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ज्वाइंट हो जाता है, अगर वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ज्वाइन हो जाता है, कंबाइंड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करने लग जाए, एंड डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टी। बस ऐसे समझ लो कि जो अंधों में कर्म राजा नहीं होते हैं, वही वाली कहावत है कि ऐसा कोई एटम हो जो बहुत बड़ा सा समझ लो कि कार्बन का ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एक एटम या फिर जो ग्रुप ऑफ एटम हो वो घुस जाए और उसके एक प्रॉपर्टी को डिसाइड करने लग जाए। जैसे भाई मान लो सभी लोग अंधे हैं, उसमें एक काना आ गया तो डिसाइड करेगा ना कि इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो, क्योंकि उसको कुछ दिखाई देगा। तो वैसे यहां पर भी है, एक ऐसा एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ज्वाइंट हो जाएगा और ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करने लग जाएगा। मतलब ये अपना फंक्शन दिखाने लगेगा, अपना कार्य, अपना काम दिखाने लग जाएगा। बाकी जितनी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी थी वो कुछ अलग थी, और जैसे ही कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंट हुआ तो वो क्या करे, वो अपने डिसाइड करने लगा कि तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। तो उस पर्टिकुलर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को हम कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। समझ पा रहे हो? तो यहां डिसाइड करने का मतलब है कि अपने फंक्शन करने लग जाए। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंबाइंड होकर के अपने फंक्शन करने लग जाए कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, तब उस
ग्रुप ऑफ एटम या फिर एटम को हम क्या बोल जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप, या डिसाइड कर लो या फिर फंक्शन कह लो, कि अपने ही फंक्शन करने लग जाए, बाकी और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी थी उसको पीछे छोड़ दे और अपने काम करने लग जाए। तो इस तरह की एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब हमने फंक्शनल ग्रुप कई पढ़े थे, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या मतलब, हम जो रियल पूरे हैं वही बता दे रहे हैं। एक हमारे पास हेलो एल्केन, हैलोजन, एक होते हैं हैलोजन ग्रुप, बता रहे भी क्या होते हैं हैलोजन ग्रुप। दूसरे होते हैं अल्कोहल ग्रुप, और थर्ड होते हैं हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, फोर्थ होते हैं हमारे पास कीटोन ग्रुप, कौन से, कीटोन ग्रुप, और फिफ्थ होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिफ्थ सिक्स क्या होता है, सिक्स होता है एल्कीन ग्रुप, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। और एल्काइन जो हमने पढ़े थे ना, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ही बिहेव करता है, जो 8 में हम 7th में लिख लेते हैं एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे, अपने कंबाइंड होकर के, अपने ज्वाइंट होकर के इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे, फिर अपने फंक्शन करने लग जाते हैं। जैसे कि हम बारी बारी से पढ़ने वाले सबके बारे में। सबसे फर्स्ट हमारे पास हैलोजन ग्रुप। अब इस हैलोजन ग्रुप में क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 3 चीज आते हैं। अगर कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है, तो हम कहेंगे उसमें कौन सा ग्रुप है, उसमें हैलोजन ग्रुप है। इन तीनों को हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। अगर क्लोरीन रहेगा तो हम बोलते हैं क्लोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरो। अब एल्केन रहेगा तो एल्केन बोलेंगे। मतलब इसमें हम अगर याद करो तो हम प्रीफिक्स क्लोरो लगाते हैं, ठीक है। और ब्रोमीन है तो क्या लगाएंगे, ब्रोमो लगाएंगे, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन लगाते हैं। ये हम सफिक्स लगाते हैं, इसे समझ लो। सफिक्स कह रहे हैं जी, प्रीफिक्स लगाते हैं ना, प्रीफिक्स हम क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो लगाते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो नेमिंग ऑफ हैलोजन ग्रुप, इसका अगर हम नेमिंग करना चाहें तो नेमिंग किस तरह से करेंगे देखते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन में कहीं ना कहीं एक चुपके से क्या घुस गया, क्लोरीन। तो अब क्या कैसे घुसेगा, नाड़े घुसेगा, अब तुम्हारी तरह थोड़ी हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है टोटल, 5 कार्बन। इसमें 5 है भाई, ये क्लोरीन है। तुम जहां C देखोगे इसका मतलब थोड़ी है कि C मतलब कार्बन, Cl भी है तो ज्वाइंट है एक में। तो 1 2 3 4 5। अब क्लोरीन किस पर जुड़ा है, 3 पर। तो हम इसको बोलने लग जाएंगे 3 क्लोरो पेंटेन। एल्केन नहीं, पेंटेन। 5 कार्बन है ना, तो 3 क्लोरो पेंटेन। समझ पा रहे हो, 3 क्लोरो पेंटेन। या फिर और चाहे जैसे भी रहे तो हम लिख सकते हैं, हम चाहे जहां भी रहे तो लिख सकते हैं। मान लो कि CH3 है,
CH है जैसे मेथिल वाला नहीं लिख रहे थे, बस वैसे लिखना है मुझे। CH2 है, CH3 है, यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा है, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ा है। हम कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो महिमा जी कंफ्यूज हो जाएंगे। एक क्लोरीन, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। बोलिए महिमा जी, कुल कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। और क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप किस किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है? 2 और 3। तो नेमिंग क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो और भी जैसे हैं। अब अगर एक ही में तीनों आ जाए तो मान लो क्लोरीन भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया, आयोडीन, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आ गया। देखो जैसे CH3 CH 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 CH3, यहाँ पे है ये CH2 कर लो, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है ब्रोमीन। नहीं 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 नहीं, एक ही पे हम दोनों लगाएंगे। एक पे लगा देते हैं क्लोरीन, एक पे लगाते हैं ब्रोमीन, और यहाँ CH2। अब देखो ऐसे अगर ग्रुप है तो क्या करेंगे? नेमिंग किधर से काउंट करेंगे? स्टार्टिंग से ना, इधर से ही। तो लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। तो नेमिंग क्या करेंगे बताओ? 2 पर क्लोरीन है, 2 पर ब्रोमीन भी है, कैसे लिखेंगे? क्लोरीन ब्रोमीन, सबसे पहले C आता है कि B आता है? B आता है ना, ABC। ABC नहीं याद है, पहले B आता है ना जी। तो लिखेंगे 2,2 डैश ब्रोमोक्लोरो क्लोरो पेंटेन। ठीक है, 2 ऐसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, ऐसे लिख सकते हो 2 ब्रोमो डैश 2 क्लोरो पेंटेन, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, इतना क्रिटिकल नहीं देगा, मतलब सिंपल ऐसे देगा, ऐसे ऐसे एकदम सॉफ्टली देगा, कहीं अलग अलग करके। ये सब थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, 11th का लेवल है ये। 4th पे अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास एक ऐसे है ग्रुप CH3 CH2 CH3, यहाँ पर है Br, यहाँ पर है Cl। नेमिंग किधर से काउंट करोगे महिमा जी बताइए? क्यों हम राइट साइड से करेंगे? जल्दी ब्रांच नहीं, जल्दी फंक्शनल ग्रुप मिल जा रहा है। जल्दी से क्या मिल जा रहा है? फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन। सही है। ये ना, ये हटा दो, ये वाला तो अच्छा नहीं, एक ही लिखते हैं, पर लिखोगे दिक्कत हो। ये एक याद रखो, 2 ब्रोमो क्लोरो पेंटेन। ठीक है, और यहाँ पर है 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन, मतलब 2 पर क्लोरो है, क्लोरीन है, 3 पर ब्रोमीन है, और उसमें पेंटेन है। अगर ऐसे आयोडीन लिखा रहेगा तो मान लो कि यहाँ पर ब्रोमीन की जगह आयोडीन, क्लोरीन की जगह आयोडीन लिखा रहा तो क्या लिखते हैं? 2 आयोडो 3 ब्रोमो। ठीक है, आयोडो, देखो आयोडो हमने लिखा ना, आयोडो ब्रोमो क्लोरो, यह है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं हैलोजन ग्रुप के। ठीक है, इसे हम हैलो एल्केन भी बोलते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, क्या हाल चाल? ठीक, नोट कीजिए। देखो
अगर सिंपली अगर एग्जांपल और देखते हैं इसके बाद, अगर सिंपली लिखा है CH3 और CH3 के साथ ऐसे क्लोरीन जुड़ा रहे, इसका नाम क्या बोलोगे भाई? इसका नाम क्लोरोमेथेन बोलोगे ना। देखो एक कार्बन है ना तो मेथ होगा, तो क्या इसका नाम बोलोगे? इसका नाम बोलोगे क्लोरोमेथेन है ना। क्लोरोमेथेन, क्लोरो, जो क्लोरो हमने लगा दिया तो मिथाइल क्यों लगाएंगे? क्लोरोमेथेन, या फिर एक और नाम इसका बोलते हैं, और इसमें ऑप्शन है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? मेथिल, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम है? मेथिल क्लोराइड। अगर आपके पास दूसरा है, ऐसे लिखा है सेकंड, उस पर है एक CH3 है, उसके बाद CH2 है, उसके बाद Cl। ये देखो नॉर्मल एकदम इंड में जुड़ा हुआ ना, जब इंड में जुड़ा रहेगा तो उसका हम नॉर्मल नाम लिखेंगे, कैसे? क्लोरोएथेन लिखेंगे ना। क्या नाम है? क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। या फिर इसी को हम एक और नाम बोल सकते हैं, क्या? इथेनॉल नहीं, एथिल। मेथिल है तो एथिल होगा ना, इसका नाम होगा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, आप चाहे क्लोरोएथेन लिखेंगे या फिर एथिल क्लोराइड लिखेंगे, दोनों सही है हमारे लिए। ओके, इसी तरह से अगर हम आगे थर्ड वाले लिखेंगे तो क्या होगा? बोलो, थर्ड वाले का नाम क्या होगा? जैसे CH3, CH2, CH3, Cl। यहाँ गलत लिखा गया है, नहीं सही तो है, यहाँ गलत लिखा गया। इसका नाम क्या होगा? देखो 1 2 3 3 कार्बन है ना, तो नाम क्या होगा? क्लोरो मेथ, ये तो प्रोप है ना, क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन। या फिर एक और नाम हो सकता है क्या? प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। ऐसे अगर 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे? क्लोरोब्यूटेन या फिर ब्यूटिल क्लोराइड। क्या लिखेंगे? ब्यूटिल क्लोराइड। CH3, CH2, 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 Cl। मेथ एथप्रोप ब्यूट, नाम क्या होगा? ब्यूटिल क्लोराइड। क्लोरोब्यूटेन बोल सकते हैं ना, पहले लिखेंगे क्लोरोब्यूटेन, क्लोरो नहीं लिखे थे हम, क्लोरोब्यूटेन। या फिर बोलेंगे ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, ये नाम होता है। ये भी एग्जाम्पल लिख लो तो जरूरी है, बुक में क्वेश्चन में एग्जाम में नॉर्मली पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा। जल्दी लिखो, जल्दी से। उसके बाद है अल्कोहल ग्रुप, है ना, अल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं इसको, अल्कोहल ग्रुप, या फिर बोलते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। अल्को हाँ 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 हाँ, बस बस 55 वाला है, बहुत जल्दी अब समझ गए लग रहा है। कभी मुलाकात हुई है क्या, लग रहा है अल्कोहल से? देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या काम करता है जी, हमें फंक्शनल ग्रुप को चेक करना होगा। इसमें फंक्शनल ग्रुप काम करता है बॉन्ड OH, याद रखोगे। अगर बॉन्ड OH है तो समझ जाओ कि इसमें कौन सा ग्रुप है, वो अल्कोहल ग्रुप है या फिर अल्कोहलिक ग्रुप है। और जब बॉन्ड OH तुम्हें दिख जाए, जब बॉन्ड OH दिख जाए तो हम उसकी सफिक्स में क्या लगाते हैं, उसके हम सफिक्स में OL लगाते हैं। क्या लगाते हैं? OL, ओल लगाते हैं, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। हाँ?
डिटॉल नहीं, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल डायरेक्टली शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 और OH मिल गया तो नाम क्या हो जाएगा? मिथ है ना, तो मेथेनॉल होगा। क्या नाम होगा? मेथेनॉल, METHANOL, मेथेनॉल हो जाएगा। या फिर एक और नाम इसका हम बुला सकते हैं, जैसे मेथेनॉल मेथिल एल्कोहल, क्या बुलाते हैं? मेथिल एल्कोहल। ठीक है, सोच पा रहे हो? और हमारे पास मेथिल एल्कोहल, या फिर अगर हमारे पास है CH3 CH2OH तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथिनॉल होगा ना, ETHANOL, एथिनॉल। या फिर क्या होगा? एथिल एल्कोहल। याद है ना, यही है 55 वाला, एथिल एल्कोहल। अगर एक साथ ज्वाइंट करोगे क्या होगा? C2H5OH होगा ना, C2H5OH, तो समझ जाओगे इसको हम एथिल एल्कोहल बोलते हैं। अच्छा, एक चीज अभी को याद आ रहा, वो हैलोजन द्विग्रुप होता ना जी, उसको हम एक्स से, ऐसे ब्रैकेट में ना एक्स लिख लो, तो उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लास्ट में बीच में एक्स लिखा है, जैसे ऐसे करते करते मान लो CH3 है, CH2 है, CH है, ये CH3 है। अगर यहाँ पर कहीं एक्स लिखा है तो एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब हैलोजन ग्रुप कोई लगा, ठीक है ना, उसको हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसे हैं तो हम लिखेंगे एथेनॉल या फिर एथिल एल्कोहल। या फिर एक अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला हमारे पास है CH3 CH2 CH2OH, तो नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रोप, नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। या फिर क्या होगा? प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, तो ये तो प्रोपिल एल्कोहल। ठीक, ये तो सिंपल नेम हो गया। अब अगर यही OH बीच में आ रहा तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि ये ATC से कर लोगे ना आगे। अगर हमारे पास है CH3 CH2 CH CH3 और ये है OH। अब देखो OH फंक्शनल ग्रुप है ना, तो हम किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? हम काउंटिंग इधर से लेफ्ट राइट से स्टार्ट करेंगे ना, तो 1 2 3 4। किनका 4? तो 1 2 3 4, तो 2 पर क्या है? एल्कोहल है ना, तो लिखेंगे, देखो इसका नाम मेथ एथ प्रोप ब्यूट है ना, तो लिखेंगे ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल। NOL है याद रखना, ठीक है ना, NAL नहीं है, गलती से भी NAL वाला दूसरा आता है, ब्यूटेनॉल 2। या फिर ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 OL ऑल, तो लिखो ब्यूटेनॉल 2 या फिर ब्यूटेन 2 ऑल लिखो। ठीक है, अगर नहीं अपन मर्जी से नहीं नाम बनाना इसमें। अगर है CH3 CH2 CH2 और CH3, एक OH ऊपर है एक OH नीचे है, तब नाम क्या होगा? काउंटिंग किधर से करेंगे बताओ? दोनों तरफ से कर सकते हैं, तो 1 2 3 और 4 5। तो 3 पर क्या है? 2 बार एल्कोहल है ना, तो लिखेंगे 2 डाइपेंटेनॉल, 3 है ना, 3, या फिर ऐसे लिख लो सबसे अच्छा है, पेंटेन 2 3 डाइऑल। किसका मोबाइल बज रहा है?
पेंटेन 3,3 डाइऑल, ठीक है ना। सुनो नाम क्या होगा, देखो वन मेथ एथ प्रोपब्यूट पेंट, पेंटेन 3,3 डाइऑल ऐसे होगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है। अब ऐसे चाहे तो होगा, बना लोगे। क्या, हाँ समझ लो एक तरीके से लास्ट में वो जो ऑल है वो सब लास्ट में लिखता है, सबका अलग अलग नेमिंग है, उस नेमिंग तरीके से हम एक दो बार पढ़ लोगे ना ऑटोमेटिक सब चीज़ें याद हो जाएंगी। कैसे कि हाँ अगर एल्कोहल ग्रुप है तो OH होगा, फंक्शनल ग्रुप ऑल होता है, मेथेनॉल एथेनॉल, मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल, उस पर ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 3 ऑल, ब्यूटेन 2 डाइऑल, ऐसे याद हो जाएगा। तो सब पे क्या एक एक OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक OH अटैच्ड हुआ है, तो इसका नाम क्या बनेगा, बोलो 1 2 3 4 क्या होगा, बोलो 5 है ना, हमने एक छोड़ दिया, ये हमने क्यों छोड़ा 5, तो लिखेंगे पेंटेन 2 3 4 ट्राइऑल, ठीक है, ट्राइऑल, ठीक है, नोट कीजिए अभी। इस तरह से अल्कोहल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप काम करेगा, काम करता है। अगला वाला क्या है, थर्ड वाला हमारे पास एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड। अभी हम सबका तुम्हें नाम याद करा देंगे, सबका फंक्शनल ग्रुप याद करा देंगे और सबका सफिक्स प्रीफिक्स याद करा देंगे, एकदम सिंपल है। अब याद क्या कराना ही देख लो जी, हेलोजन ग्रुप है ना, तो हेलोजन वाला याद है ना, क्लोरो ब्रोमो आइडो, याद कर लोगे। एल्कोहल देखो लास्ट में OL है ना, तो यहाँ OL लगाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड AL, तो स्टार्टिंग में AL है ना, इसमें अल लगाते हैं। देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप तो याद करना पड़ेगा आपको, फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CHO, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड CHO, ये होता है बॉन्ड CHO होता है। तो उसको अगर किसी भी कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टार्टिंग में होगा, मतलब ये सबसे हमेशा लास्ट में होता है, लास्ट में, या फिर कोई एक ब्रांच निकला रहेगा, कभी भी किसी के बीच में नहीं आ सकता ये चीजें, में देखते हैं जैसे। और इसका अगर हम बात करें तो इसमें हम लगाते हैं सफिक्स, इसमें हम सफिक्स लाएंगे AL लगाते हैं, ठीक है ना। एल्कोहल में OL लगाते थे, इसमें हम AL लगाएंगे, याद रखना। सिंपली इसका नाम, इसमें देखो ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट है ना, हमने क्लोरीन में देखा था, क्लोरीन में कार्बन था क्या, नहीं था। एल्कोहल में OH था, फंक्शनल ग्रुप, कार्बन था क्या, नहीं था। इसमें क्या है, इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है ना, इसको हम पहले डायरेक्टली H से ही अटैच कर सकते हैं, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं HCHO, HCHO बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक कार्बन है कि नहीं है, एक कार्बन है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो सकता है मेथेनल, क्या होगा, मेथेनल, NaL रहेगा, ठीक है। या फिर इसका एक और कॉमन नेम होता है, सामान्य नेम, अब इस बार लिख देते हैं कॉमन नेम, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। और अगला हम अटैच कर लेते हैं CH3 CHO, CH3 और CHO। अब बताओ इसमें कितने कार्बन हो गए, काउंटिंग 2 कार्बन हो गए ना, और हम काउंटिंग हमेशा इसी से शुरू करते हैं 1 2, तो अब क्या हो जाएगा, एथिनल हो जाएगा ना, ETHANAL, एथिनल। या फिर हम कॉमन नेम क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसे, एसिटेल्डिहाइड, याद तो करना पड़ेगा, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे, एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक,
आगे देखते हैं, आगे हमारे पास अगर ऐसे हैं और CH3 CH2 CHO, इसका नाम देखो, इसमें कितने कार्बन होगा टोटल, इसमें 3 कार्बन, 1 2 3, इसका नाम होगा मैं तो प्रोप है जी, प्रोपेनल, प्रोपेनल। तो अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, प्रोपेनल, प्रोपेल्डिहाइड। तो प्रोपेल्डिहाइड, डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड बोलते हैं इसे, ठीक है। और हमें आईपीसी नाम से ज़्यादा मतलब है, बस ये स्टार्टिंग के 2 याद कर लो कि फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड है, ठीक। और यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड जानते हो, अगर कभी देखोगे बायोलॉजी में तो लैब में जो लैब में वो जार में नहीं देखोगे कि जीवों को रखे रहते हैं ऐसे, केकड़ा, सांप, जो भी है, बिच्छू, जो भी नहीं ऐसे रखे रहते हैं नहीं उसमें उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस बोलते हैं। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस मतलब कि बायोलॉजिकल चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करते हैं। उसमें जो लिक्विड नहीं होता है, वो लिक्विड पानी नहीं होता, वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड। हम फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से ही उसको हम प्रिजर्व कर पाते, नहीं तो वो सड़ गल करके एकदम उसमें खत्म हो जाते हैं। तो उनकी पूरी फंक्शंस को रोक देता है, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जैसे नहीं होता, ऐसे टाइम रुक जाता है, तो उनके लिए टाइम वहीं रुक जाता है, वहीं मर गए, उसके बाद उनके आगे ना कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं होगा, सबको इसे पैक कर देगा, जैसे समझ रहे हो। ठीक, अब अगर ये कहीं किनारे जुड़ जाए तो क्या होगा, जैसे कि CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर है एक CHO। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं पूछेगा, हटाओ उतना, तुम्हारे दिमाग को क्रिटिकल क्यों बनाए हम, सिंपली ऐसे लिख लेते हैं। नाम क्या होगा इसका, कितने कार्बन है, ये तो 4 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मैथ एथप्रोप ब्यूट क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल नहीं, ब्यूटेनल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक बता ही देते हैं, CH3 CH2 CH3 और यहाँ CHO ग्रुप आ गया, तो 1 2 3 4, तो हम कहेंगे कि क्या है, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन, ब्यूटेन टू अल, एल्डिहाइड नहीं अल, ब्यूटेन जैसे ऑल वाला नहीं था अल्कोहल वाला, सेम ऐसे ब्यूटेन टू अल बोल देंगे, ठीक है। हाँ ये नोट कर लो, याद रहेगा ना ये चीजें, फंक्शनल ग्रुप याद रखना और सफिक्स याद रखना, ठीक। बाकी ये लिखने का तरीका सबके लिए सेम है, ये वाला नोट कीजिए। अगला वाला क्या, 4th वाला होगा ना, कीटोन, कीटोन ग्रुप। देखो कीटोन, ओन आ रहा है ना, इसमें हम ओन लगाएंगे, ओन, ओन अल ऑल, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप, वो सफिक्स प्रीफिक्स होता है ना, तो ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आता है, मतलब बॉन्ड CO आता है, ठीक है। अगर कहीं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आ गया तो समझ जाओ कि वहां पर क्या है, वहां पर कीटोन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CO ऐसे, ठीक है। इसका मतलब कौन सा ग्रुप आएगा, कीटोन ग्रुप। और कीटोन ग्रुप के सफिक्स में हम क्या लगाते हैं, सफिक्स में हम लगाते हैं ONE, ओन लगाते हैं, वन नहीं,
ओन पढ़ते हैं इसे, ठीक है। ओके, जैसे कि अभी हमेशा बीच में आएगा, ऐसा नहीं कि कभी, देखो दो बॉन्ड है ना, दो बॉन्ड इसके खाली हैं, तो एक इधर से जुड़ेगा एक इधर से जुड़ेगा, तो ये बीच में आएगा, हमेशा बीच में आएगा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3 COCH3, ऐसे हो सकता है ना। इसका नाम देखो क्या होगा, अब कार्बन को इसको लेकर के काउंट करते हैं, तो मेथ एथ प्रोप है ना, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन, NONE, ठीक है, प्रोपेनोन। या फिर प्रोपेनोन 2 बोल सकते हो, तो प्रोपेनोन 2 बोलने से अच्छा मतलब सिंपली प्रोपेनोन लिख लो। अगर ये एक से ज्यादा बार अगर कहीं दूर चला जा रहा है तो उसको हम लिखेंगे प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन 3, प्रोपेनोन 4, जैसा होगा प्रोपेन 2, 3 और 2, 3 नहीं आएगा, एक ही बार आता है इसलिए। और जैसे दूसरा देखो, अगर हमारे पास है CH3, इसका एक कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम लिख लेते हैं, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम होता है डाइमेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन, मतलब दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ मेथिल मेथिल है ना। इस CO फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड में क्या है, मेथिल है, तो लिखेंगे डाइमेथिल कीटोन, ठीक। अगर एक तरफ देखते हैं कुछ ऐसे होगा, सेकंड, अगर हमारे पास CH3 COCH2 CH3, अच्छा और स्ट्रक्चर बना के समझाया ना, हाँ इसको भी बना के मुझे गड़बड़ित हो गई थी। CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3, समझ पा रहे हो ना, देखो CH3 CO CH2 CH3, देखो कंप्लीट है ना बॉन्ड जी। ऑक्सीजन अकेले दो बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा ना, ऑक्सीजन अकेले दो बॉन्ड होल्ड कर लेगा, बाकी एक और एक 2 4 हो गया, और CH2 CH3, ठीक। अब यहाँ काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे हम, तो 1 2 3 4, मतलब काउंटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेन है ना, ब्यूट है, तो ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ठीक है। अब चाहो तो ब्यूटेनोन 2 लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये 2 पर ही, अगर सिर्फ ऐसे लिखा रहा तो समझ जाओ कि 2 पर ही होगा, क्यों, क्योंकि कभी भी कीटोन इंड में नहीं आ सकता, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंड में नहीं आ सकता, ये जब भी आएगा तभी बीच में आएगा, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड निपटी है ना। और अब तक हमने जितने पढ़े सब में सिंगल बॉन्ड था, देखो आखिर हैलोजन में क्या था, सिंगल बॉन्ड Cl था, और एल्कोहल में क्या था, सिंगल बॉन्ड OH था, और एल्डिहाइड में क्या था, सिंगल बॉन्ड CHO था, और कीटोन में देखो क्या है, डबल बॉन्ड CO है, तो कहीं ना कहीं इस ये बीच में आएगा, एक बॉन्ड इधर से होगा एक बॉन्ड इधर से होगा, कंप्लीट, ठीक। अब ब्यूटेन, या फिर इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, देखो इस CO के लेफ्ट और राइट में क्या है, लेफ्ट में मेथिल है और राइट में क्या है, एथिल है, तो पहले एथिल लिखा रहता है कि पहले मेथिल लिखा रहता है, पहले एथिल लिखा रहेगा ना, तो इसको हम कॉमन नेम इसका लिखते हैं, इसको कॉमन नेम हो जाता है एथिल मेथिल कीटोन, क्या होगा, एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है, एथिल मेथिल कीटोन, ओके। अब अगर थर्ड पे आए, थोड़ा सा हम क्रिटिकल बनाते हैं, CH3 CH2 CO CH3 CH2 CH3, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, तो लिखेंगे पेंटेनोन, पेंटेनोन, और कार्बन देखो ये 3 पर क्या है, कीटोन है, तो लिखेंगे पेंटेनोन 3, और फिर इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एक और नेम इसका क्या होगा, एक और नेम हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम हो जाएगा, देखो इधर भी एथिल इधर भी एथिल, तो क्या होगा, डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन, ओके।